की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन युद्ध में अभी तक 1,42,000 से अधिक रूस के सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि यूक्रेन के जवानों ने अब तक रूस के 3,303 टैंक, 6,533 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। एक दिन में रूस के 1,000 से ज्यादा सैनिक, 5 टैंक, 13 बख्तरबंद गाड़ियों को बारूद से खाक में मिला दिया गया है। यूक्रेन ने यूं ही ऐसा दावा नहीं किया है। कहा जा रहा है कि 24 फरवरी से यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध में आने जा रहा है। फरवरी के बाकी बचे दिनों की लड़ाई ऐसे होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पहला हमला। दूसरा हमला। तीसरा हमला। चौथा हमला। पांचवां हमला। सिर्फ 5 नहीं, यूक्रेन की सेना ऐसे 500 से भी अधिक हमलों के वीडियो अब तक जारी कर चुकी है। वीडियो में दिखता है जमीन पर रूस के टैंक आगे बढ़ते हैं, लेकिन आसमान में घात लगाए ड्रोन से फायर होता है और टैंक आग की लपटों में समा जाता है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2,000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की की सेना नाटो से मिलने वाले टैंकों के भरोसे है। इस वक्त यूक्रेन के एक वीडियो ने मॉस्को में सभी टैंक कमांडर्स के होश उड़ा दिए हैं। देखिए पुतिन की एक बख्तरबंद गाड़ी कैसे ज़ेलेंस्की के इलाके में फंस गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और आसपास ज़ेलेंस्की के ऐसे फौजी दस्ते जो टैंक हंटर के नाम से बदनाम हैं। ये है रूस की बख्तरबंद गाड़ी BMP, जिसमें सैनिक भी सवार होते हैं और इसी से सुरक्षित रहकर वो तोप के गोलों के बीच फ्रंट में आगे पहुंचते हैं। लेकिन इस बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर ड्रोन बाज की तरह मंडराने लगा, जो छोटे छोटे बमों से लैस था, और फिर वो रूस की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर पहुंचकर उनको ड्रॉप करने लगा। पहला बम, दूसरा बम, तीसरा, चौथा अटैक, पांचवां बम, छठा अटैक और फिर 7वां धमाका भी हुआ। इसके बाद रूस की बख्तरबंद गाड़ी के अगले हिस्से यानी ड्राइवर वाली सीट की तरफ से धुआं निकलने लगा। यह यूक्रेन के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड का हमला है जो 19 जनवरी को किया गया। ये यूक्रेन का ड्रोन वाला गोरिल्ला युद्ध है, जिसके टारगेट पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी हैं। ड्रोन या कहें कि क्वाडकॉप्टर शटलकॉक ग्रेनेड या बम से लैस होते हैं। ये टारगेट के ऊपर जाकर उस पर बम गिरा देते हैं। ये टैक्टिक सीरिया में हुए युद्ध से सीखी गई है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतंकी गुट ISIS ने सीरिया के खिलाफ किया था। ये ग्रेनेड नीचे मौजूद टारगेट पर गिराए जाते हैं। ऐसे हमलों के बारे में अक्सर टारगेट को पता भी नहीं चलता। हालांकि ऐसे धमाकों से इन बख्तरबंद गाड़ियों या टैंक को बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ड्राइवर, गनर या कमांडर के हैच खुले हों, यानी वो दरवाजे जहां से वो टैंक या बख्तरबंद गाड़ी में दाखिल होते हैं, तो हमला जानलेवा साबित होता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस के सैनिक अपने हैच खोलकर ऑपरेट कर रहे हैं? कोई सेना वॉर जोन में ऐसी बेवकूफी नहीं करती। इसलिए ज़ेलेंस्की की फौज पर ऐसे वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा का भी इल्जाम लगता रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियो फर्जी भी हो सकते हैं जो ऐसी बख्तरबंद गाड़ी को लेकर बनाए गए हों जिस पर यूक्रेन का पहले से कब्जा हो। इसके 2 मकसद हैं। पहला, रूस की फौज के मनोबल को तोड़ना और दिखाना कि उसकी पावरफुल फोर्स को यूक्रेन के मामूली हथियार खत्म कर रहे हैं।
दूसरा मकसद यूक्रेन की फौज का हौसला बढ़ाना और दिखाना कि रूस की मजबूत फौज भी उनके सामने लड़खड़ाने लगी है। अभी सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध में चल क्या रहा है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों वाली ताकत को लेकर हालचाल क्या है। बताया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों को फिर से तेज कर रहा है। अब की बार परमाणु युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक। पहला टैंक है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2। इन तीनों टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया या फिर रूस पर भी धावा बोल सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। फरवरी के बाकी बचे दिनों की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इसकी एक झलक ब्रिटेन से आई है, जहां यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। विदेशी टैंकों पर यूक्रेनी सेना का ट्रेनिंग सेक्शन जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसे में ब्रिटिश टैंक के रूस के खिलाफ जंग में उतरने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही अमेरिका से आने वाले एब्रम्स टैंक ने ज़ेलेंस्की के हौसलों को आसमान पर पहुंचा रखा है। वजह है एब्रम्स टैंक का यूरेनियम कनेक्शन और एब्रम्स टैंकों से फटने वाले यूरेनियम वाले गोले, जिससे युद्ध की भाषा में यूरेनियम बुलेट कहा जाता है। एब्रम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है। यह गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। एब्रम्स टैंक की गिनती दुनिया के सबसे घातक टैंकों में होती है, लेकिन रूस की सबसे बड़ी नाराजगी इसे दागे जाने वाले गोलों में खराब क्वालिटी के यूरेनियम का होना है। यही वजह है कि रूस ने नाटो को कड़ी चेतावनी दी है। एब्रम्स टैंक में इस्तेमाल होने वाले डिप्लेटेड यूरेनियम से लैस गोलों को रूस डर्टी बम करार दे चुका है। डिप्लेटेड यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम है, जिसमें कम रेडिएशन फैलाने की क्षमता होती है। यूरेनियम के मुकाबले डिप्लेटेड यूरेनियम 40% कम रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर यूक्रेन एब्रम्स टैंकों से डिप्लेटेड यूरेनियम से लैस गोलों को दागेगा तो उसके जवाब में रूस थर्मोबैरिक रॉकेट्स दाग सकता है। वहीं यूक्रेन को मिलने वाले विदेशी टैंकों के जवाब में रूस भी अपने 2 घातक टैंकों को यूक्रेन की धरती पर उतारने की पूरी तैयारी में है। एक है रूस का T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है, और दूसरा है T-90, जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इनमें भी T-90 का आधुनिक वर्जन है, जो जनरल वालेरी गेरासिमोव की नजरों के बीच रूस की सेना में शामिल हुआ, और इसका यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि पुतिन इस बात को ध्यान में रखते हुए टैंक वॉर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही यूक्रेन की फौज लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से लैस होगी, और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी। यही वजह है कि रूस अब टैंक वॉर को 2 हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। एक है T-90 टैंक और दूसरा है Kamov 52 हेलीकॉप्टर। वालेरी गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर आगे बढ़ें और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रख दें। टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर एक दूसरे के भले दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों साथ आ जाएं और एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं तो रण क्षेत्र में दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं।
क्योंकि एक अटैक हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल के साथ लैस होता है और वो दुश्मन के टैंक को टारगेट करता हुआ अपनी फौज के टैंक के लिए रास्ता साफ करता है, जिससे जमीन पर टैंक आगे बढ़ता जाता है। पुतिन के नए कमांडर अब इसी रणनीति के साथ यूक्रेन से लड़ना चाहते हैं, जिससे ज़ेलेंस्की की सेना खौफ में है और विदेशी टैंकों का नाम लेकर रूस की सेना में खौफ भरने में लगी है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।